वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और सुबह सुबह हम इस धूप में न जो ख़वार हो रहे हैं, बस किसी काम से जी मैं आई थी बाहर और काफ़ी ज़्यादा गर्मी वैसे हो चुकी है। एसी में भी बैठ के ना गाड़ी में फ़ील होता है बाहर की मतलब जब ऐसे बंदा जा रहा होता है ना, तो यकीन करें ऐसे लग रहा होता है जैसे आसमान से आग बरस रही है। तो ख़ैर काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से मैं अपने काम ख़त्म करके आ जाऊँ। आज आपके लिए मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है और इसको शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है। जो लड़कियां मुझसे पूछती हैं हम अकेले यहाँ आके जॉब करना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं और यहाँ पे कैसे सरवाइव कर सकते हैं और क्या क्या है, आपके सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इसमें मिलेंगे। ये वीडियो स्पेशल मैंने आप लोगों के लिए जो है ना वो बनाई है। मेरी बहुत ही प्यारी फ्रेंड, मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड, जो कि जब मैं यहाँ पे आई थी और मेरे आने के बाद मैंने जिस बंदी का वीज़ा लगवाया था वो ये बंदी थी जिसको मैंने पाकिस्तान से यहाँ बुलवाया था, क्योंकि इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि मैं, जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं यहाँ पे आऊँ और मैं एक दफ़ा अपनी लक को आजमाऊँ। मैं ओरिफ्लेम में काम करती थी और ये भी मेरे साथ वहाँ पे होती थी। बेसिकली ये मेरी डाउनलाइन से थी, लेकिन इतना अच्छा मेरा अपनी सारी टीम के साथ मतलब इतना अच्छा रिलेशन होता था। बहुत सारी टीम में से ऐसी मेरी जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स बन गई, उनमें से ये भी एक थी और ये तो खैर सबसे ज़्यादा क्लोज़ हो गई मेरे। तो खैर पता ही नहीं लगा कब से कि मैं लीडर हूँ और ये मेरी डाउनलाइन में है, मेरी टीम में है। इनको सिखाते सिखाते बस हम सब लोग एक साथ बड़े अच्छे से काम करते थे और माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने बड़ी अच्छी अर्निंग की और ये भी एक कामयाब लीडर थी मेरे साथ ही, और मेरी पूरी टीम ही माशाल्लाह बड़ी कामयाब थी। लेकिन आपको पता है डाउनफॉल फिर जब आता है तो वो हर जगह पे आ जाता है। तो खैर यहाँ पे आज मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करूँगी जो कि आप लोग मुझसे करते हैं, ताकि आप उनकी ज़ुबानी खुद सुन सकें कि उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, कैसे आई, क्या हुआ, किस तरह से जॉब मिली, रहाइश कैसे ली और क्या मतलब कहाँ पे पैसे वेस्ट हुए, किन चीज़ों का नहीं पता था। तो ये सारे आपके जो आंसर्स हैं ना आपको पूरी वीडियो में मिलेंगे और आपने लाजमी एंड तक ये वीडियो देखनी है। ये आपके बहुत काम आने वाली है, ख़ास तौर पे उन लोगों के काम आने वाली है जो लोग मुझसे बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की आज ये वाला जो मसला है ना ये हल हो जाएगा कि आपको दुबई आना है कि नहीं आना। तो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। और मैं दोबारा से कहूँगी प्लीज़ अगर आपको पसंद आए और इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आए तो मुझे कमेंट में पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सब सवालों के जवाब दे दूँगी। जो आपके माइंड में आए फ़ौरन आपने कमेंट मुझे करना है। तो चलें जी चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं कुर्रतुल ऐन से। अस्सलाम वालेकुम एनी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हो? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, आज ना मैं स्पेशल तुम्हारा इंटरव्यू पता क्यों करने जा रही हूँ? हाँ जी बोलिए। बहुत सारी लड़कियों को ना तुमसे मोटिवेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले ना तुमने अपना एक्सपीरियंस बताना कि तुम दुबई कैसे आई थी। दुबई कैसे आई थी? ओरिफ्लेम, जैसे कि तुम जानती हो कि थोड़ा सा डाउनफॉल आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं करियर ओरिएंटेड वुमेन हूँ तो मैंने सोचा कि यार चलो ट्राई मारते हैं, किसी कंट्री में विजिट करते हैं। अगर सेटलमेंट हो गई तो इंशाल्लाह जो है ना इसको प्रोसीड कर लूंगी। और जैसे कि जनाब आप अगर ओरिफ्लेम में है तो हम आपके साथ ओरिफ्लेम में हैं, और आप अगर यूएई में है तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं जो है ना यूएई में ना हूँ। तो आप मतलब ये तुम्हारे कहने के कि मैं दुबई आई और मेरे पीछे पीछे तुम भी आ गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही था, क्योंकि मेरे आने की वजह जो है ना पहली यही है। अच्छा। कि आपने जनाब वीजा भेजा और हम आ गए। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या क्या मतलब यहाँ आके क्या सबसे पहले क्या सरवाइव करना पड़ा, किस तरह से? सबसे पहली चीज जो इधर कह लेना टेंशन का बायस बनी या कुछ भी ऐसा, मतलब क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में? अगर आप करियर बनाने के लिए आते हो ना तो आप कुछ भी मत सोचो कि आपने वहां जाकर क्या जॉब करनी है। जैसे मेरा अपना सैलून था तो मुझे लगा था कि मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, तो मैं यहाँ पर आकर ना उसके ऊपर फोकस करना शुरू की। मैं जो है ना ब्यूटी सैलून में इतनी जगह जॉब्स के लिए अप्लाई किया कि मैं आपको बता नहीं सकती।
छोटी जॉब, बड़ी जॉब, हर जगह मैंने अप्लाई किया कि मुझे इस फील्ड को लेकर चलना है। यहाँ पर आपको मतलब आके पता चलता है कि एक्चुअल में ना आप कर क्या सकते हो और करना क्या चाहते हो। तो वहां से जो भी लोग आते हैं ना, प्लीज अपना माइंड मत बना के आइए, 2-3 सीवीज बना कर लाइए। कहने का मतलब है कि मेरी अब अकाउंट्स की जो सीवी है वो अलग है, मेरी जो मार्केटिंग की सीवी है वो अलग है, मेरी सैलून की सीवी अलग है। तो मैंने उन तीनों सीवीज को ना जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है वहां पे सेंड किया है। स्टार्टिंग में आपको आपके मुताबिक फील्ड नहीं मिलती, स्टार्टिंग में बस आपने अपने आप को स्टेबल करना होता है, आपने कहीं से स्टार्ट लेना होता है। और बेशक आपको मिनिमल स्टार्ट ही क्यों ना मिले, आपने लेना है, लेकिन उस मिनिमल स्टार्ट की वजह से आपने कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाना। गलत इन सेंस ये कि कुछ लोग होते हैं वो जज्बात में आकर ना कि यार अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रही, तो लोग गलत जो है ना क्या कहते होते हैं कंपनीज में जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एक ये कि जब वो आपको वीजा प्रोवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर कम सैलरीज में लोग मतलब शुरू कर देते हैं जॉब करना। तो बेहतर ये है कि आपने मिनिमल से स्टार्ट करना है, लेकिन वो मिनिमल भी आपने बड़े सोच समझ के करना है कि यार मैं एक स्टार्ट ले रही हूँ, इसके ऊपर जो है ना मेरा 2 साल डिपेंड करता है। तो वो आपने बहुत सोचना है और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है इस चीज के बारे में। अच्छा ठीक है। अच्छा ये चीज़ तो हो गई। अब मुझे ये बताओ कि जब सबसे पहले मतलब यहाँ पे प्लेन लैंड किया था, वहां से जरा थोड़ी सी स्टोरी अपनी बताओ कि किस किस तरह से तुम सरवाइव करके यहाँ तक पहुंची, कैसे जॉब मिली, क्या था मतलब सब कुछ, क्या क्या फेस करना पड़ा। बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। आप सबसे पहले तो आपको जो है ना आपका लाइफस्टाइल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। आप मतलब पाकिस्तान में आप क्या हैं, आपका एक इंडिपेंडेंट रूम है, आपका एक लाइफस्टाइल है, आप मतलब उठ के पानी भी पीना, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे गवारा नहीं था। ये तो मैं सबको बताती हूँ कि जिस तरह मैं मतलब अपना घर छोड़ के आई हूँ और जो है मतलब इतना सारा कुछ और लग्जरी लाइफ छोड़ के यहाँ पे आना बहुत बहुत ज्यादा जो है ना वो डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। और ये लोग जो सोच के आते हैं ना कि यार वहां का लाइफस्टाइल पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान से बेहतर है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। तो आपने, लेकिन ये है कि मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, लोग आके डर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, शुरू में तो हर जगह पे देखो मेरी बात सुनो, मेरा एक मतलब लॉजिक है। अगर आप इस्लामाबाद से ना बल्कि विद इन इस्लामाबाद भी अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, ठीक है, 2 या 2.5 घंटे के फासले पर, या किसी मतलब आप समझ रहे हैं कि आप लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं इस्लामाबाद से, तो वहां पर भी आपको डिफिकल्टी फेस होती है। तो ये तो फिर एक अलग मुल्क है, डिफिकल्टी तो है, प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। यहाँ पे तो पानी के भी पैसे हैं, वहां पे तो एटलीस्ट हम किसी से गिलास पानी तो मांग सकते हैं ना, यहाँ पे वो भी मुमकिन नहीं है। तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। ये भी चीज तो है ना अंडरस्टैंडिंग वाली। अच्छा, तो प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप मतलब फोकस्ड रहो, अगर डिटर्मिन्ड हो, तो ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप उससे निकल भी आते हो। बहुत मुश्किल वक्त था, जैसे मैं यहाँ पे पाकिस्तान से जब लैंड किया था, तो मैं जब यहाँ पर आई तो पहले तो आप लोगों ने ना 3 दिन कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ भी मत सोचो। ये मैं आप लोगों को जो भी यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से आते हैं, मैं उनको ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बगैर किसी सोच के 3 दिन यहाँ पर रहो, यहाँ पर सिर्फ अपने आप को टाइम दो। फिर दूसरा आपने यहाँ पे ये करना है कि प्रॉपर सीवीज पाकिस्तान से बनाकर लेकर आओ। लोग यहाँ पर आके बनाना शुरू करते हैं। आप देखो कि आप किस किस फील्ड में एक्सेल कर सकते हो। जैसे मेरे पास था, मैं सेल्स में जा सकती थी, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती थी, टीचिंग में जा सकती थी, अकाउंट्स में जा सकती थी और सैलून। ये मेरी 5 एक्सपर्टीज थी। अब हर चीज में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता था कि मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट ले सकती हूँ। तो मैंने इन 5 किस्म की सीरीज बना ली और उसके बाद जो है ना इंडीड ऐप डाउनलोड की, वहां पे अपलोड किया, जो भी जॉब्स आई वहां पे क्या करना शुरू कर दिया, सेंड करना शुरू कर दिया। शुरू में ऐसे लगता है कि यार कोई कॉल ही नहीं कर रहा, पता नहीं हमारी सीवी है कि नहीं है। आप लोगों ने प्रॉपर प्रोफेशनल सीवी बना के लानी। बेशक आपको कुछ आता है या नहीं आता, यूएई में बस एक चीज मैंने अंडरस्टैंड की है कि आपको आता है या नहीं आता, वो आपको जीरो ही समझेंगे। अच्छा, तो कितना टाइम लगा यहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, मतलब कितने मंथ्स लगे थे? पहले 2 महीने तो मैं जो है ना गलत जॉब्स पे अप्लाई करती रही। जैसे कि तुम्हें पता है कि मेरा कितना बुरा एक्सपीरियंस था। 3 सैलून्स के लिए अप्लाई किया। सबसे बड़ी गलती मेरी पता है क्या थी, मैं अबू धाबी गई,
अबू धाबी से जी है मैं शारजा आई, फिर मैं शारजा से जो है ना मैं दुबई शिफ्ट हो गई। मतलब पैनिक सिचुएशन में रही कि यार, और उसकी वजह से ना मेरा ज्यादा बजट आउट हो गया। असल में ये होता है ना कि लोग जब आते हैं ना तो लोगों को ये चीज नहीं पता होती कि हम लोगों को अभी मतलब कहाँ पे स्टे करना है, क्या करना है, यहाँ पे ये चीज करनी है नहीं करनी है, ये तो बाद में फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान चलता है फिर समझ आती है ना। बिल्कुल। और मुझे तो यहाँ पे बेड स्पेस का कंसेप्ट ही नहीं पता था, पार्टीशन का कंसेप्ट नहीं पता था, बहुत सारी चीजें आप लोगों को पता नहीं होती हैं। आप यहाँ पर आते हो तो मैंने एक किसी ने मुझे कहा था कि जाने से पहले ना आपको ना पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरा ये मानना है, जब से मैं यूएई में आई हूँ, जब तक आप समुंदर में उतरते नहीं है ना तो आपको गहराई का पता नहीं चलता। तो ये वहां पे जो हम सोच के आते हैं ना कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, हाँ, सबसे मजे की बात ये कि आपको स्ट्रांग होना है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और बहुत कुछ होगा, कुछ भी नहीं बहुत कुछ होगा। लेकिन आपने जो माइंड बना के बस आपने ये सोचना है कि जब आपने वहां से उड़ान भरी थी तो आपका मकसद क्या था, आप किस लिए मतलब वहां से निकले थे। तो बस ये सोचें, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह की साथ बहुत बड़ी है, इंसान छोड़ते हैं, रब नहीं छोड़ता। तो रब की जो कहते हैं ना आस में लोग रहते हैं, रब से जो गुमान रखते हैं, तो जैसा आप गुमान रखेंगे इंशाल्लाह आपको मिलेगा। अच्छा, किस वीजे पे आई थी आप जब वहां से आई थी? तो मैं विजिटिंग वीजा पे आई थी, 2 महीने की वीजे पे। मुझे कोई जॉब नहीं मिली, और जो जॉब्स मिली वो मैं गलत करती थी। बहुत अच्छी सैलरी पे मुझे मिल रही थी, लेकिन ये है कि वो मुझे वहां पर जाकर मतलब ये कि मैंने 5 सीवीज बनाई सैलून में, मुझे जाके पता चला कि मैं सैलून के काबिल ही नहीं। मतलब मैं सैलून की जॉब नहीं कर सकती। मैं क्योंकि सैलून मेरा पाकिस्तान में था तो मैं एज अ ऑनर वहां पे काम करती, यहाँ पे मुझे एज अ वर्कर करना है। डिफरेंट है एक्सपीरियंस, बिल्कुल भी मैं कैपेबल नहीं थी, खत्म हो गई। मैंने उस सीवी को फाड़ के फेंक दिया। दूसरा, मैं टीचिंग की कर सकती थी। टीचिंग के लिए यहाँ पे प्रॉपर सर्टिफिकेशन होना जरूरी है। ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पे टीचर रख लेंगे, ये पाकिस्तान थोड़ी है। बिल्कुल मुमकिन नहीं था। वो सीवी मैंने फाड़ी। फिर मेरे पास जो 2 ऑप्शन थी, एडमिनिस्ट्रेशन की, अकाउंट्स की और सेल्स की। सेल्स का मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस था। ये 3 चीजें, 5 साल का जो कॉलेज का एक्सपीरियंस था वो तो फारो हो गया। उसमें मेरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया और सीवीज बनाई। तो ये जो 3 सीवीज थी ना, इसको मैंने यूज किया एज अ मतलब करियर को बूस्ट करने के लिए। तो मुझे किसमें मिली? सेल्स में जॉब मिल गई। लेकिन अब मैं सेल्स में नहीं हूँ, मैं अंडर राइटर हूँ। मतलब लेकिन ये वाली जॉब के लिए कितने मंथ स्ट्रगल करनी पड़ी? तकरीबन मैं आपको ये आराम से कह सकती हूँ कि 3 महीने तो कहीं नहीं गए। अच्छा, 3 महीने के बाद आपने जॉब स्टार्ट की, फिर आपको वीजा मिला वहां से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 महीने जब मेरी एक्सटेंशन कंप्लीट हुई, मेरे भी 5 दिन के बाद, नहीं 5 नहीं 10 दिन के बाद मेरी जो है ना वो क्या कहते होते हैं, वीजा एक्सपायर होने वाला था। जब यहाँ पे कंपनी आपको रखती है तो आपने ये माइंडसेट नहीं बनाना यहाँ पर कि जी वो जाते साथ ही आप जाएंगे तो 4 दिन में उन्होंने वीजा प्रोसेस कर देना। बहुत कम कंपनीज करती हैं। कुछ कंपनीज होती हैं वो आती हैं, वो कहती हैं जी हमने आपका काम देख रहे हैं, हम क्यों आपका वीजा लगाएं। तो वीजा एक्सटेंड कहाँ से करवाया आपने? वीजा जो एक्सटेंड करवाया था, मेरी एक दोस्त है, वो टूरिस्ट कंपनी में होती है, ठीक, टूरिज्म कंपनी में होती है। तो उससे मैंने अप्लाई करवाया, तो मेरा जो है ना वीजा एक्सटेंड हुआ। मैंने एंट्री और एग्जिट किया और दोबारा से जो है ना मतलब दोहा कतर से वापस यहाँ पर A2A वीजा। अच्छा, आपने दोहा कतर से एक्सटेंड करवाया था? हाँ, ओमान से नहीं करवाया था? ओमान से नहीं करवाया? नहीं, ओमान से नहीं, दोहा से किया था। अच्छा। फिर उसके बाद एंट्री एग्जिट करके मैं जो है ना वापस आ गई। और उसके बाद ये है कि मेरा वीजा प्रोसीड हुआ, तो 2 महीने का मेरा वीजा की एक्सटेंशन हुई थी। ये एक और प्रेशर था कि अपने आप को प्रूफ करना है, क्योंकि कंपनी वीजा आपको तभी देगी जब आपको उनको लगेगा कि आपसे उनको बेनिफिट है। यहाँ पे एक रूल है, अगर आप कंपनी को मुनाफा दे रहे हो, अगर आप प्रॉफिट दे रहे हो तो आप कंपनी के चहेते हो, वरना कंपनी का कोई लेना देना नहीं आपसे, आपकी अच्छाई से लेना देना नहीं है। आप काम करोगे, बल्कि कोई भी कंपनी हो वो आपको इसीलिए रखती है कि आपने उनको काम करके देना है, उन्होंने क्यों आपको रखना है। अच्छा, आप ये कहती हैं कि एक टारगेट होता है, अगर वो कंप्लीट करें तो फिर आपको कंपनी जो है ना वो वीजा देगी, अगर वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो फिर वीजा। टारगेट कंपनी की जॉब की नेचर होनी चाहिए ना। जैसे मैंने इस कंपनी में काम किया, मैं एज अंडर राइटर हूँ, ठीक है। आपको एक बंदा आता है वो एडमिनिस्ट्रेशन की काम के लिए आता है, ठीक है। तो कंपनी ऑब्जर्व करती है आपकी एक्टिविटीज कि आप कैसे काम करे। अगर आप अच्छा काम करे तो आपको रखेगी, अगर आप अच्छा काम नहीं करे, कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने में टाइम लगता है। अब मेरे पास 2 महीने का एक्सटेंशन था, तो उन्होंने कहा कि खैर अल्लाह आराम से वीजा अप्लाई करेंगे। जब 2 महीने का खुद से बंदी ने एक्सटेंशन करवा ली तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो तकरीबन 1.5 महीने के बाद उन्होंने मेरा वीजा क्या किया, प्रोसीड किया। उन्हें लगा कि यार ठीक है, ये बंदी हमारी कंपनी को मुनाफा देगी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आके परेशानी क्या उठानी पड़ी आपको?
परेशानी बहुत सारी परेशानी जो कि एक सिंगल फीमेल के लिए सबसे जरूरी बात है ना, सब लोग पूछते हैं बार बार। तो इसके बारे में बताएंगे, क्या सरवाइव करना पड़ता है, क्या परेशानी उठानी पड़ती है, एक अकेली लड़की जब आती है तो क्या क्या हालात होते हैं। यार मैं एक चीज मानती हूँ कि हम वहां पर ना बहुत डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो लड़का है चाहे वहां पर लड़की है। हम लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर भी ना हमें वो क्या कहते हैं सपोर्ट मिलेगी। मैं आपको मजे की बात बताऊं, चाहे यहाँ पे लड़का है चाहे यहाँ पे लड़की है, इक्वल प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है। अकेले लड़की वाला कोई कंसेप्ट नहीं, यहाँ पे अकेले लड़के वाला कंसेप्ट नहीं है। दोनों की जो है ना बुरी हालत हो रही है। हर कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, अपनी एफर्ट्स पुट कर रहा है, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इवन कि हर एक बंदा मैं जाते हुए देखती हूँ ना तो वो सब सेम एज इट इज करें। तो इसलिए प्लीज ये मत सोचिए कि जो है ना सिर्फ लड़की को परेशानी। हाँ लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है यहाँ पर जो मुझे बहुत पसंद है, यहाँ पर अभी मैं 2:30 बजे 3 बजे भी निकल जाऊँ ना तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पर यूएई लड़कियों के लिए बहुत सेफ कंट्री है। स्टार्ट करने के लिए अपना फ्यूचर अपना करियर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना यूएई है। और दूसरी बात है, जब आपके पास यूएई का एक्सपीरियंस आ जाए ना आप किसी भी मुल्क में जो है ना आगे निकल सकते हो। लेकिन एक वक्त आता है कि जब आपको ना इसकी इतनी आदत हो जाती है कि आपको लगता है कि बस ठीक है अब यही ही यहाँ पे रहना। लेकिन यहाँ पे एक छोटा नहीं बड़ा फ्लॉ कहूंगी कि यहाँ पर आप जितना टाइम भी रह लो आप यहाँ पे मेहमान ही रहोगे। ये तो है, नेशनैलिटी नहीं ना मिलती आपको यूएई की, तो आप मेहमान है, आप कभी भी जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा आप कहाँ जा रहे हैं। नहीं जिस दिन वीजा एक्सपायर उन्होंने कहा निकले यहाँ से जाए। तो यूएई का एक असूल है, मैंने पैसा दो मेरा मूड बढ़े। हाँ सही बात है, ये बात है, यूएई एक्सेप्ट करेगा। ये तो बात मैं सबको बताती हूँ कि भाई ये तो है। अच्छा अपनी रहाइश के बारे में बताएं कि मतलब किस तरह से ली या किस तरह आप रह रही हैं, या बेड स्पेस पे हैं आपने रूम यहाँ पे ना 4 तरीके से जो है ना लोग रह सकते हैं। अपना जो है ना ये 1 BHK अपार्टमेंट परचेज कर लो, ठीक है। दूसरा आप रूम रेंट पे ले लो। तीसरा पार्टीशन। चौथा बेड स्पेस। रूम आप आते साथ सोचो भी मत परचेज करने के बारे में, ठीक है। अब परचेज मतलब रेंट खुद का परचेज नहीं। यूएई में आप कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। यूएई में तो ये बेड भी आपका दे के जाना है आप जाते वक्त। तो वो आप परचेज नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने माइंड बिल्कुल बना लेना है। रेंट पे आपने लेना है। अगर आपके पास देखिए महीने का 2200-2300 दरहम, ये कोई छोटी बात नहीं करी, मिनिमम की बात करी, मैक्सिमम बहुत ज्यादा है। तो अगर 2200-2300 दरहम है तो क्यों आपने देना है, क्यों आप अकेले आ रहे हो, क्या जरूरत है आपको इतनी इन्वेस्टमेंट करने की। क्या है कि अगर आप एक कमरे में रह लोगे, खैर है नहीं बड़ा घर होगा, पाकिस्तान में रह के ही आए हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी ऑप्शन आपके पास है आपकी रूम रेंट की, लेकिन आते साथ 1600-1700 दरहम से जो है ना, ये मैक्सिमम की बात करी हूँ, 1200-1300 में भी आपको मिल जाता है। लेकिन क्यों रहना है, क्यों रहना है भाई आपने क्या कहते हैं रूम में। मैंने आते साथ सबसे बड़ी गलती क्या की थी, रूम लिया था अपने रूम लिया था। रूम लिया एक्चुअली मेरा कोई माइंडसेट था कि मेरी फैमिली ने भी आना था तो मैंने सोचा कि यार रूम ले लेती हूँ। लेकिन वो उल्टा पड़ गया। 1600 दरहम का मैंने लिया, वो मेरे पैसे वेस्ट चले गए। क्यों लेना है रूम, इतनी एक छोटी सी बंदी आई है उसको क्या जरूरत है इतने बड़े रूम की, क्या अचार डालना है आपने रूम का, आप किस लिए आए हो। और मेरा ये ख्याल है जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते आपको लेना भी नहीं चाहिए। हाँ आप यहाँ पे घर बसाने के लिए आए हो क्या, आप पहले अपने आप को स्टेबिलिटी करो, जब वक्त आएगा घर बसाने का, आपको घर सेट करने का आप करना। लेकिन स्टार्टिंग में आपने अपनी जो डिमांड्स मतलब आपकी जो नीड्स है ना उनको बहुत लिमिटेड रखना है। तो तीसरा जो है ना ऑप्शन होता है कि आप पार्टीशन ले लो। पार्टीशन एक मतलब बहुत ही छोटी जगह होती है, मतलब आप समझ लो कि आपका किचन उतनी पार्टीशन होगी। कुछ लोग विंडो वाली पार्टीशन प्रेफर करते हैं, जैसे मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे विंडो वाली पार्टीशन प्रेफर है। लेकिन मैंने जो है ना पार्टीशन प्रेफर नहीं की, मैंने बेड स्पेस प्रेफर की, क्योंकि मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं अकेले सो नहीं सकती। बहुत सारे लोगों को होता है अकेले रहना मुश्किल होता है, अकेले सो नहीं सकती। तो मुझे ना आसपास कोई लोग चाहिए होते हैं। मुझे ज्यादा बात करना किसी से पसंद नहीं है, लेकिन आसपास लोग मुझे अच्छे लगते हैं। तो कहने का मकसद है कि मैंने बेड स्पेस चूज किया और मैं बहुत लकी हूँ। शुरू में मैंने 3 बेड स्पेसेस चेंज किए, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। बहुत कॉकरोच के साथ बहुत यहाँ पे दुबई में बहुत कॉकरोच तो आपको हर जगह मिलेंगे, वो तो आपकी फैमिली है। और मुझे याद है कि एनी ना बेड स्पेस पे गई और मुझे वहां से पिक्चर सेंड कर रही है, इसके खानों में कॉकरोच, इसके सारी ग्रोसरी में जो है ना, मैंने कहा नहीं रहना इधर यार। हाँ। क्या है ये जगह रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद ये हुआ कि
मैंने ना बेड स्पेस, अभी जिस बेड स्पेस में रह रही हूँ उसका एक बेनिफिट ये है, मतलब बहुत बड़ा हॉल है, उन्होंने ना छोटी छोटी पार्टीशंस बनाई हुई हैं, ठीक है, और वो पार्टीशंस ऐसी नहीं है कि आपको लगे कि पार्टीशन हुई हुई है, तो उसमें ये ना कि 6 लड़कियां हम रहती हैं और सारी की सारी पाकिस्तानी है। अच्छा, हाँ, ये लाइफ की मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। मैं वहां पे ना मतलब 6 महीने से जॉब करी हूँ, ठीक है। अच्छा। 6 महीने हो गए मुझे अपनी कंपनी में जॉब करते हुए। उन्होंने मुझे शारजा पहले रखा हुआ था, फिर शारजा से उन्होंने मुझे क्या किया, दुबई में शिफ्ट किया, ठीक है। अब दुबई से वो मुझे शारजा शिफ्ट नहीं करे, लेकिन स्टिल मैं क्या कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो मुझे पार्टीशन मिली है, वो कहते हैं ना कि जो आपको घर का सुकून है वो मिल जाए ना, तो फिर बात खत्म हो जाती है। तो अभी जो पार्टीशन मिली है ना, मुझे मेरा घर का सुकून मिल गया है। मतलब ये कि बहुत साफ सुथरी है, जो ऑनर मतलब तुम मेरे घर का सुकून भूल गई हो, ये कह रही हो तुम, है ना? नहीं नहीं, मैंने तुम्हें आज क्या कहा, मैं आते साथ तुम्हें क्या कहा, यार मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कहने का मकसद ये है कि वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक सेफ्टी मिलती है। मेरे जहाँ पे पार्टीशन में मैं रहती हूँ, पार्टीशन में नहीं सॉरी, बेड स्पेस में रहती हूँ, वो बहुत अच्छी जगह है, ऑनर बहुत अच्छे हैं, बहुत सफाई का ध्यान रखा जाता है। मतलब आपको लगता है कि यार आप शुक्र है यूएई में तो आई गई, वरना तो आपको फीलिंग भी नहीं आती यूएई वाली, क्योंकि जिस तरह वो कहते हैं ना, बाहर जो दिखता है वो अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर से बिल्डिंग इतनी प्यारी प्यारी नजर आ रही थी, अंदर आप जाते हो माय गॉड ये है बिल्डिंग। तो ऐसे भी आपको एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा, इसके बाद आप बताएं कि आप जैसे अकेली फीमेल हैं, तो ग्रोसरी और खाने पीने का कैसे करती हैं सारा, और कितना बजट इसमें आ जाता है? बजट आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार 3500-4000 दरम भी काफी नहीं होता, और कभी अस्तगफिरुल्लाह। मैं वैसी बात बता रही हूँ, वो कहते हैं ना कि आपकी जो हमारी जो वांट्स होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। ये नहीं, आपकी सेहत से भी लग रहा है माशाल्लाह कि आप 4-5 हजार। तो कहने का मकसद है ये आपके ऊपर है। हम जाते हैं, जाके कभी कभार अननेसेसरी चीजें भी ले लेते हैं, कभी कभार हम नहीं लेते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जो एक फीमेल का, एक अकेले बंदे, फीमेल है या मेल है, उसका अकेले का खर्चा 500 दरम से ऊपर नहीं जा सकता, पूरा फ्रूट्स वगैरह मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। 500 दरम से ऊपर तो बात ही नहीं जाती है। और बेड स्पेसेस आपको मिनिमम जो है ना 550 से स्टार्ट होते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जाते 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 1000, 1200, 1300 दरहम भी होते हैं। और वो जो 1000, 1200, 1500 दरहम बेड स्पेस की बात करी हूँ, वो प्रॉपर लग्जूरियस होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि लग्जरी लाइफ आपको देते हैं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से होंगे, अच्छे वाले होंगे। लेकिन आप सोचे कि अगर आपने स्टार्टिंग में आके यहाँ पे 3500 दरम या 4000 दरम की जॉब की है, तो 500 आपका खाने पे निकल गया, 1000 अच्छी बेड स्पेस का निकल गया, फिर उसके बाद जो बाकी आपका है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सस्ती है, लेकिन यहाँ पे टैक्सी बहुत एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जैसे ही आए ना, सबसे पहले मेट्रो और बस, हाँ, ये जो है ना शारजा के अंदर जो है ना अलग चलता है, वहां पे आरटीए का सिस्टम है, दुबई का वहां पे अलग चलता है। तो उसके मुताबिक जो है ना आपने कार्ड्स बनवाने और बस खत्म, भूल जाने। इवन के मैंने यहाँ पे लोगों को एयरपोर्ट से टैक्सी नहीं, इतने बड़े बड़े भारी बैग्स होते हैं और बस में आते हुए देखे। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात यह है कि यहाँ की बस ना वो क्या कहते हैं, जो पाकिस्तान की बसेस है ना, उससे बहुत डिफरेंट है। मतलब आप बहुत पुरसुकून होकर आते हो, कोई इस तरह नहीं है कि आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है। प्रॉपर टाइमिंग है, प्रॉपर आना है, प्रॉपर जाना है, तो हर चीज। हाँ, यहाँ पे ट्रैफिक बड़ी गंदी है, ये थोड़ा सा मसला होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और अगर आपने पीक टाइम पे जा रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक का टाइमिंग या हेल है, तो फिर तो जैसे आपको रात में ऑफिस में आते हुए लेट हो जाता है बहुत दफा, तो आके खाना शाना खुद ही बनाना होता है। फिर 2 ऑप्शंस होती हैं, आप मेस लगवा लो, और दूसरा ऑप्शन ये होती है कि आप खुद बना लो। दोनों ऑप्शन के अलावा कोई है नहीं तीसरा तो बनाने, क्योंकि अगर आपने किसी को रखना है बनाने के लिए, तो फिर तो आप उसको सैलरी दोगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं रहा। सही है। अगर एक लड़की जॉब के लिए आती है, एक मिनिमम उसकी 2500 सैलरी से स्टार्ट होती है, तो उसका कितना खर्चा निकल के क्या बच सकता है उसको? 1500 दरम से ज्यादा नहीं बच सकेगा उसको। अच्छा, मतलब 1000 खर्चा निकल जाएगा और 1500 दिरहम उसको बच जाएंगे, वो काफी है। 1500 दरम भी तब जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन नजदीक होगी, उसको खाने की जो लाइफस्टाइल है उसका लिमिटेड होगा, उसको ज्यादा खर्च करने की आदत नहीं होगी। ये एक नॉर्मल, जो सही मैं कहती हूँ जो बचत वाली लड़की है उसकी बात करी। लेकिन अगर आप उस तरीके से थोड़ा सा अपने आप को एक्सटेंड करो, 1500-1600 में डाल दो, तो फिर आपके पास महीने का 700-800 दरम, इससे ज्यादा नहीं बच सकता। 2500 सैलरी ना मतलब नहीं है सही मुनासिब, सच्ची बताऊं तो बहुत मुश्किल सर्वाइवल होता है। तो आपको कितनी देर होगी पाकिस्तान से आए हुए? पाकिस्तान से आए हुए मैं नवंबर में आई थी। अब देखिए आप क्या टाइम हो गया, अभी तक वापस क्यों नहीं गई? कंपनी वाले जाने नहीं देते। अच्छा, वैसे अपना दिल करता है जाने का? वो सही सही बताए ना यार,
अपना मुल्क है। अच्छा, बहुत सारी चीजें, अभी तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ दी बात है ना, वहाँ पे आम है। अच्छा और उन आमों का जायका यहाँ पर नहीं है। हाँ। तो क्यों नहीं, तकलीफ बहुत बुरी तकलीफ है। आपकी माँ, आपके भाई, आपकी फैमिली, आपकी भतीजियां, आपका बेटा, सब आपकी फैमिली वहां पर है। तो जाहिर सी बात, आप मिस करते हो, बहुत मिस करते हो। आपको कभी कभार, मैं आपको एक मजे की बात, लोग ये समझते हैं कि शायद यहाँ पे आके हम लोग मतलब इतना ज्यादा, इतनी अच्छी लाइफ में बिजी हो जाते हैं कि पिछलों को भूल जाते हैं, पाकिस्तान को नहीं याद करते। यहाँ पर आकर जितना आप याद करते हो ना, उतना कहीं भी आप याद नहीं करते। हाँ। यहाँ पर वो लोग कहते हैं ना कि जब ये बाहर चला जाएगा ये तो भूल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर जाने के बाद आपको पता चलता है कि पीछे आप क्या छोड़ कर आए। वो मैं एक रील देख रही थी, उसमें ये था कि पहले हम पैसे जोड़ रहे थे बाहर मुल्क जाने के लिए, यूएई जाने के लिए, अब हम पैसे जोड़ते हैं पाकिस्तान जाने के लिए। तो कहने का मकसद है ऑपोजिट चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हमें याद नहीं आती, याद हमें बहुत आती, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करने के लिए क्या है। अगर हमारी प्रायोरिटी ये नहीं होगी तो फिर हमने क्या करना है, अब हमने अपने आप को सेटल्ड करना है, तो बस ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अच्छा, लास्ट पे मैं ये कहूंगी कि आप क्या मैसेज देना चाहती हैं, अगर एक फीमेल पाकिस्तान से आना चाहती हैं यहाँ पे, अब सरवाइव करना चाहती है, तो उसके लिए क्या मैसेज देंगी आप? मैं फीमेल के लिए बात करना चाहूंगी कि अगर फीमेल आना चाहती हैं तो यूएई से अच्छा स्टार्ट नहीं है। सेफ कंट्री है, मुश्किल है, मुश्किल हर जगह पे है। मैंने आपको जैसे कहा ना, एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करोगे तब भी मुश्किल है। लेकिन एक बात याद रखना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो गुमान अच्छा रखिए, तो है। हाँ, गुमान अच्छा रखिए, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डिफिकल्ट होता है, हर जगह होता है। आप पाकिस्तान में भी रहते हो, आपको सर्वाइव करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वाइवल का जरा प्रेशर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होती। अगर आप नहीं करोगे तो आप अल्लाह अल्लाह खैर सलाह जाना है वापस। तो वो प्रेशर आपने अगर अपने आप को, उस प्रेशर में अगर आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया ना, दैट्स इट, आप सर्वाइव कर जाओगे आराम सुकून से। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी कभी किसी लड़की को नहीं कहती कि यहाँ पे मत आओ, क्यों ना हो भी। हाँ, मैं लेकिन धक्के खाने थोड़े से पड़ते हैं, वो तो वो खाने पड़ेंगे। मैं यहाँ पे इतनी लड़कियों को जानती हूँ, फिलिपिनोज, इंडियंस, पाकिस्तानी, इजिप्ट से कितनी लड़कियां आई हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने आप को इतना अच्छा मेंटेन किया है। यानी मेरे बारे में यहाँ बताओ तुम कि मैंने कितने धक्के खाए। इसने इतने धक्के खाए हैं यार, और आज लाइफस्टाइल मेंटेन कर ही रही है ना। तो कहने का मकसद है कि सबके लिए स्टार्टिंग फेज मुश्किल होता है। किसी जगह पे भी आप कोई न्यू जॉब भी स्टार्ट करते हो तो आपके लिए फेज मुश्किल होता है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर आप स्ट्रांग बने रहोगे, पेशेंस आपके अंदर है, तो आप ओवरकम कर लोगे। थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है। डराओ नहीं लोगों को आने दो। नहीं, मैं आपको डराऊंगी, आपको डरना चाहिए, क्योंकि आपको डरेंगे तो आपको पता, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा तो ज्यादा तकलीफ होगी ना। जब आपको पता है कि आपके साथ ये होगा तो आप मेंटली प्रिपेयर होगे। हाँ, ये बात तो है। तो मेंटली प्रिपेयर रहिए कि सब कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कि इंशाल्लाह सब ठीक भी होगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ आपने पूछना है तो जनाब पूछे। नहीं, कुछ नहीं पूछना है। बहुत शुक्रिया तुम्हारे इतने टाइम देने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और दूसरी बात है, ये जो जिस टाइम पे तुम रिकॉर्ड करवा रही हो ना, मैं ऑफिस से थकी हुई आई हूँ तो मुझसे जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करियो। भाई मेरे ना कितने ज्यादा दिन हो गए, कितने क्वेश्चंस आ रहे थे, तो मुझे ये था तुम एक दफा मेरे हाथ आओ, तो तुम आती नहीं हो तो फिर मैं ना एक डिटेल वीडियो बना दूंगी। अरे मतलब कुड़ियो, जब तो टेंशन नहीं लेनी, आओ तो छा जाओ। हाँ, यही बात है, यही बात तुम लोगों को कहूंगी, परेशान नहीं होना। मैं और नूरीन आ गए ना, मैं अपने आप को और नूरीन को मैं कहती हूँ, हम कुछ भी नहीं है, हम अगर निकल आए तो तुसी भी आ जाओगे। और यही हमें ओरिफ्लेम में भी था। हाँ। किस तरीके से हमने सरवाइव किया, मुश्किल काटी, लेकिन कामयाबी हमने बड़ी देखी है। हाँ, माशाल्लाह। अब नूरीन एक और प्लान लेके बैठी हुई है, अब देखिए हम वो कब इम्प्लीमेंट करते हैं। अल्लाह करे इंशाल्लाह वो भी होगा। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिएगा कि जो भी हैं, देखें सरवाइव तो यहाँ पे करना पड़ता है, और इंशाल्लाह करेंगे, आगे से आगे जाना है। पीछे की तरफ तो नहीं जाना, खैर पाकिस्तान के हालात जो हैं तो अल्लाह बेहतर करेगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपका भी टाइम देने के लिए। अब आप सो जाएं, बस लंबी तान के आपने सुबह फिर ऑफिस जाना बिल्कुल। और मेरी आंखों से नजर आ रहा होगा, मेकअप से छुपाने की कोशिश की पर छुप नहीं रहा। हाँ, सही बहुत बात सख्त नींद आ रही है मुझे। सही बात है। चलें, ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।